हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोलते रहे, ठीक है। तो आप लोगों को बढ़िया से स्वागत है हमारे चैनल पर, जितेंद्र सिंह ब्लॉग पे। और जैसे कि क्लास चल रही थी कैलकुलेशन की, क्लास नंबर है आज अपना। नंबर को कोई दिक्कत वैल्यू नहीं है, सिर्फ क्लास इंपोर्टेंट है, सीधी बात तो तो आज स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। वर्गमूल निकालेंगे किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल 1 से लेकर 25 तक याद कर लो, ठीक है, सीधी बात। तो हम अगर याद आएंगे तो हम थोड़ी करवा दे रहे हैं। नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे लिख रखे हमने, जो वाले चार्ट में बड़ी तरीके से देख ले। तो 1 को 1 होता है, 2 को 4 होता है, 3 को 9 होता है, और 4 को 16, 5 को 25, 6 को 36, और 7 को 49, और 8 को 64, और 9 को 81, और 10 को 100, और 11 121, 12 144, और 13 169, 14 196, 15 1 225, और 16 2 56, 17 2 89, 18 324, और 19 361, 20 को 400, और 21 को 441, और 22 को 484, और 23 को 529, और 24 को 576, और 25 को 26 को 676। ऐसा अपनी कंप्लीट हो चुकी है टेबल। धीरे धीरे बोलने समय में बहुत दिक्कत आ जाता है, ठीक है। बोला था अच्छे स्पीड से। और तो छोटी सी चीज़ और याद रख ले, वर्ग का इकाई अंक मतलब डिजिट, यूनिट डिजिट, ठीक है। लास्ट पे यूनिट डिजिट कौन सा आएगा, ठीक है। जैसे लास्ट पे कोई 1 लिखा है, 1 या 9 है, तो वो दोनों का 1 ही आएगा, ठीक है। जैसे लास्ट पे 2 और 8 है, तो बाकी इकाई अंक का हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ठीक है। जैसे 3 और 7 हैं, तो इनको क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी तरीक़ा से मतलब स्क्वायर बताया रहेंगे। 4 को 16 होता है, और 6 को 36 होता है, और 5 को 5 होता है, और 0 को 0 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इंपोर्टेंट चाहिए इकाई अंक निकालना, ठीक है। अब चलते हैं सवाल पर। इस निकालना है 361 को स्क्वायर निकालना है, वर्गमूल निकालना है। 361 सबसे पहले क्या मानेंगे, इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक कितना है, 1 है, 1 लिख लेंगे। 1 लिखने के बाद सीधे पन्ने लिख लें, 1 लिख लिया अच्छे से। 1 को कितना होता है, अब सवाल में जरूरत पड़ रही है 1 को। 1 कितना होता है, 1 और 9 होता है, कितना होता है 1 या 9 दोनों होता है, ठीक है। लास्ट पे कई अंक का 1 है, तो कौन कौन सा अंक आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 9 आ सकता है, ठीक है। तो जय वजह से हमने पहले तुम लोगों ने बताया रखी है चार्ट वाइज तरीका से नंबर को याद कर ली, ठीक है। जब वर्ग है, ठीक है। तो अपन सवाल पे चल रहे हैं, और आपसे अपन धीरे से इनको पेज को पलट लेते हैं। तो 61 को अपन बता दें, लास्ट का 1 है, 1 है, तो 1 को कितना हो जाता है, वर्गमूल हो जाएगा, तो 1 या 9 हो जाएगा, तो 1 या 9 लिख लेंगे, ठीक है। और आप 2 अंक काट देंगे, मतलब 61 आप 2 अंक काट देंगे, जे वाले अंक काट देंगे, जे वाले काटते अपन जे वाले अंक काट रखे। तो आप बचे कितने, 3। अब 3 बचे हैं, तो 3 में क्या करना है, ऐसे पूर्ण वर्ग संख्या लेना है। 1 वर्ग होता है कितना, 4 होता है, और 1 को 1 होता है, वो 2 कितना होता है, वो 4 होता है, अच्छी तरीक़ा से। तो ठीक है। और 1 या 2 को इंटू करेंगे, तो 1 इंटू 2 तो 2 ही आ जाएगा। और 2 आने के बाद देखेंगे जी 3 से बड़े हैं का छोटे हैं, 3 से जे 2 बड़े हैं का छोटे हैं, तो बड़े हैं ना, तो बड़े हैं, तो बड़े वाले पे आंसर आ जाएगा, मतलब 19 को आ जाएगा। ऐसे आप लोगों को इस तरीक़ा से बता दें। और यहाँ पे आप लोग हमेशा 1 ही लिखेंगे, मतलब पीछे वाले नंबर को लिखेंगे जो वाले, तो यहाँ पर भी 1 लिख लेंगे। मतलब अब क्लियर हो चुका, तो 11 में से या 19 में तो 1 ही हो सकता है, ठीक है। ऐसा अपना आंसर हो चुका 19 वाला, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन और तरीका देख लेंगे, ऐसे 4-5 क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को, 3 तो बता ही दें कम से कम, ज़्यादा लोग वीडियो नहीं करेंगे। तो अपने सबसे पहले ले 576 का होता है, 23 को वर्ग होता है, ठीक है। कितना होता है 23, देख ले कन्फर्म कर लें। 576 कितना होता है, 576 होता है 24 को, यहाँ देखो 576 का कितने को होता है, 24 को होता है। तो जब वर्ग आप लोगों को याद में चाहिए, ठीक है, 576, ठीक है। हमने जाइए ला आपको आंसर में क्वेश्चन में, तो 576 को निकालेंगे, तो लास्ट डिजिट निकालेंगे, 6 ले लेंगे। 6 को कितने होते हैं, 6 को कहीं कितने आ सकता है, एक तो 64 आ सकता है, दूसरा 36 आ सकता है अंक, ठीक है, जो तुम्हें लिखा चुके हैं पहले पीछे। तो इनको दोनों लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे और 6 लिख लेंगे, ठीक है। अब जब दोनों संख्या को अपन क्रॉस कर दें, मतलब दोनों संख्या की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब नहीं है, ठीक है। इन दोनों को क्रॉस लगा दें, प्रयास करके क्रॉस लगा था, ठीक है। अब बचे 5 लास्ट डिजिट ले लेंगे, ठीक है। तो इनको वर्ग निकालेंगे, दोनों को वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या लिखेंगे। 2 के वर्ग होते हैं 4, और 3 को होते हैं 9, मतलब इन दोनों के बीच को पहुँचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे जी पहली वाली संख्या को, यहाँ दोनों लिख लिया अपन ने, ठीक। अब जहाँ अपन 24 में और 26 में तो क्लियर कर रहे हैं कौन सा आंसर हो सकता है, ठीक। तो आंसर कैसे क्लियर होगा, चाहता
ऐसे करेंगे जब आंसर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाए 6 आ जाएगा। तो अब जी 6 5 से ज़्यादा है कम है, 6 5 से हैं जी अपने कम है, 5 6 से 5 कितने कम है, तो कम वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, जी वाले नंबर से देखने अपन को, जी वाले नंबर से आंसर निकल रहा 3 और 2 को 6 आ रहा, 6 से कितने कम है, कम वाला आंसर हो जाएगा 24 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 26 होगा नहीं, 26 होगा नहीं, क्या 26 को कितना होता है, 26 को यहाँ देख लो, 26 676 होता है और 24 को होता है 576। ठीक है, ऐसा अपन क्लियर कर ला अपने सवाल को। अब लास्ट और देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिए, 484 में क्या करना है, सबसे पहले लास्ट डिजिट लेना, लास्ट डिजिट कितना होता है 4 है, 4 कितने होते हैं 4 को, एक 4 को होते हैं, 4 को क्या हो जाता है 4 को 64 हो जाता है, 4 को क्या होता है बट 4 को 16 हो जाता है, तो 4 को कितना हो जाएगा, 4 को कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। ऐसे ऐसे क्लियर करिए तो कैसे आ जाएगा, मतलब 2 को भर के कितना होता है 2 को, ठीक है 2 का कितना होता है 4 होता है, और 8 का कितना होता है 64, मतलब इकाई अंक जी का है, जी लास्ट में का इकाई अंक है। ठीक है, इनकी वैल्यू मतलब रखने अपन को, इनका मतलब अपन को, तो यहाँ कितना है लास्ट पे, यहाँ कितना है यहाँ कितना है 784। ठीक है, तो अपन को 4 हैं तो 4 का लेकिन 2 आएंगे, ये 8 आएगा, इन दोनों में तो लास्ट इकाई अंक का पता चल जाएगा 2 या 8। अब ठीक है, तो अब इन दोनों संख्या को अपन क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब 7 को देखेंगे, 7 को जी 2 और 3 ही बनेंगे। ठीक, और इनको मल्टीप्लाई करें जैसे पहले क्वेश्चन में हमने बताया, तुम ऊपर बताया रखा तो कैसे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 3 और 2 6, तो अब ये 6 से बड़ी है का छोटी है, तो दिखा बड़ी है। ठीक है, बड़ा है। ठीक है, तो अब ये बड़ी है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा जी वाला 28, फिर 22 आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऐसा अपन को जी वाला गलत है और जी वाला आंसर अपना क्लियर है। ठीक है, और एक सवाल देख ले अच्छी तरीके से, ऐसे हमने तीर ला अपनो 1369 ले ला। ठीक है, 1369 पता नहीं कितने होगा। ठीक है, मैं याद नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को पढ़ी तरीके करवाते हैं। सबसे पहले अपन लेंगे पहला नंबर का होता है 9, 9 को कितना होता है 3 और 7 अंक का इकाई अंक आ सकता है। ठीक है, 7 और इकाई अंक आ सकता है, उसका 3 को बार को होते हैं 9 और 7 को तो 49, 9 को जगह पर 3 और 7 आ सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को लिख लिया अपन, और फिर लास्ट पे लेंगे जी अब जिन दोनों को लेंगे। ठीक है, क्या अब ये होगी 4 डिजिट की संख्या। ठीक है, 4 डिजिट नंबर होगा, तो अपन लेंगे इनको 13 कितने होते हैं, 3 को बार को होता है 9 और 4 वर्ग होते हैं 16, मतलब इन दोनों के बीच में आ रहा है 13। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पहली कम वाली संख्या यहीं लिख देंगे, दोनों में 3 3 लिख देंगे। अब आंसर सिर्फ डिसाइड करने का, जहाँ पे 33 में और 37 में कौन सा आंसर हो सकता है, कैसे चेक करेंगे कि 4 12, अब 12 13 से बड़े हैं का छोटे हैं, 13 12 से बड़े हैं तो बड़े वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अपन लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है।